पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है मिशन कर्मयोगी। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार मिशन कर्मयोगी ने एक नई शासन संस्कृति का विकास किया है जो उत्तरदायी, गतिशील और समकालीन भारत के अनुरूप है। बता दें कि मिशन कर्मयोगी एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करता है जो नियम से भूमिका की ओर है। इसका लक्ष्य यह है कि सिविल सेवक नियमों से बंधे न हो बल्कि जिम्मेदारियों से बंधे हो। चलिए अब जानते हैं मिशन कर्मयोगी के बारे में। इसे सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा को भारतीय मूल्यों के आधार पर विकसित करना है जिसमें वैश्विक दृष्टिकोण शामिल हो। मिशन कर्मयोगी नए भारत की दृष्टि के अनुसार सिविल सेवकों को सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान से सुसज्जित करने की आकांक्षा रखता है। इसका फोकस सरकार और नागरिकों के बीच के संवाद को बढ़ावा देने पर है ताकि अधिकारी नागरिकों और व्यापारों के लिए सहायक बन सके। साथ ही व्यवहारिक, क्रियात्मक और क्षेत्रीय क्षमताओं के विकास से जीवन में सरलता और व्यापार में सरलता लाई जा सके। मिशन कर्मयोगी अपने लक्ष्यों को निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता है। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए नया राष्ट्रीय ढांचा, व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रियात्मक स्तर पर क्षमता निर्माण तंत्र का व्यापक सुधार जिससे सार्वजनिक सेवाओं का कुशल वितरण हो सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मानव संसाधन परिषद जो सिविल सेवा क्षमता निर्माण योजनाओं को अनुमोदित और मॉनिटर करेगी। क्षमता निर्माण आयोग जो प्रशिक्षण मानकों का सामंजस्य बनाएगा, साझा शिक्षण सामग्री और संसाधन विकसित करेगा और सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों पर निगरानी रखेगा। एक स्वायत्त इकाई जो ऑनलाइन शिक्षा मंच को संचालित करेगी और विश्व स्तरीय शिक्षा सामग्री का बाजार स्थापित करेगी। चलिए अब देखते हैं मिशन कर्मयोगी के 6 स्तंभ के बारे में। मिशन कर्मयोगी के 6 स्तंभ निम्नलिखित हैं: नीतिगत ढांचा, संस्थागत ढांचा, क्षमता ढांचा, डिजिटल शिक्षण ढांचा, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, निगरानी और मूल्यांकन ढांचा। चलिए अब देखते हैं चुनौतियां और विचारणीय बिंदु। मिशन कर्मयोगी भारतीय नौकरशाही में व्यापक सुधार लाने की क्षमता रखता है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। पुराने नौकरशाही नियम नई प्रथाओं को अपनाने में बाधा बन सकते हैं। संसाधनों का आवंटन। व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त वित्तीय और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। निरंतर भागीदारी। सिविल सेवकों की प्रशिक्षण पहलों में सतत भागीदारी महत्वपूर्ण है ताकि दीर्घकालिक सफलता प्राप्त हो सके। चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष। मिशन कर्मयोगी भारत की सिविल सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। यह सिविल सेवकों में निरंतर सीखने और अनुकूलन की संस्कृति को बढ़ावा देकर एक अधिक कुशल, प्रभावी और नागरिक केंद्रित नौकरशाही बनाने की आकांक्षा रखता है। यह पहल न केवल भारत के विकास लक्ष्यों के साथ मेल खाती है बल्कि भविष्य के प्रशासनिक सुधारों के लिए भी एक मिसाल पेश करती है जो क्षमता और उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देती है। जैसे जैसे यह मिशन आगे बढ़ेगा, यह भारतीय सार्वजनिक प्रशासन को समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक सक्षम बना सकता है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मिशन कर्मयोगी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? 1. मिशन कर्मयोगी सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। 2. इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य उन्मुख सिविल सेवा तैयार करना है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।